सो हाय गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हमारे इनके एक पॉडकास्ट, मतलब जो भी एक स्ट्रैटेजी वगैरह ये लाते हैं यहाँ पे, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी वगैरह। सो उनकी यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि देखते हैं वहाँ पे उसमें आपको क्या, मतलब एक लॉजिकल जो यहाँ पे ट्रेडर के हिसाब से कुछ लॉजिकल यहाँ पे बनता है नहीं बनता, वो यहाँ पे एक हम जो इस स्ट्रैटेजी को उनको एनालिसिस करेंगे और आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जितने बिगिनर्स भाई है यहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो आप ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे जो एनालिसिस होने वाली है वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिमाग खोलने वाली है। सो इसको हम यहाँ से सही से ब्रेक डाउन करने वाले, इनकी जो स्ट्रैटेजी बताई गई है। सो वो क्या स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी हम आगे वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे जो भी फेक, यहाँ पे जो भी ट्रेडर वगैरह है या फिर नकली नकली जो टाइम पास वाली स्ट्रैटेजी चलती है उसको यहाँ पे हम एक्सपोज करते हैं हमारे अपने चैनल पे। सो उसके काम के लिए मुझे आपका यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट चाहिए होगा इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पे वीडियो को अगर आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसी ही चीज़ों को जो भी यहाँ पे तो नकली सीरीज़ वगैरह चलाते हैं, जो ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग वगैरह नकली स्ट्रैटेजी वगैरह मार्केट में चलती है, उसको यहाँ पे हम एक्सपोज कर पाएँ आपके मदद से। तो आपका और हमारा और ज़्यादा टाइम वेट ना करते हुए यहाँ बढ़ते हैं हमारी आगे वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो गाइस जो ये आज की स्ट्रेटजी जो बताते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की, वो कुछ यहाँ पे ईएमए बेस्ड पे होने वाली है। सो वहाँ पे क्या होने वाली, पहले आप यहाँ पे इनके मुंह से सुन लो, फिर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा ये स्ट्रेटजी वगैरह। वो है मूविंग एवरेज 20 एक यूज होगी, एक 50 यूज होगी और एक 100 यूज होगी। तो यहाँ पे ईएमए वाली सेटिंग पे यहाँ पे स्ट्रेटजी होने वाली है। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट पे। तो ये रही, मैंने यहाँ पे अपना चार्ट खोल लिया, ये हमारा धन का चार्ट है। सो यहाँ पे आपको मैं सेटिंग दिखाता हूँ तो सभी की यहाँ पे ईएमए की। तो ये हमारा 20 वाला, फिर ये हमारा 50 वाला, और ये हमारा 100 वाला। और यहाँ पे जो स्मूथिंग लाइन है वो आपकी ईएमए पे होनी चाहिए एसएमए की जगह। ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी जिनके ऊपर ये बात करने वाले, ये इतना लंबा टाइम लेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दिया। ये चीज़ यहाँ पे इस सेटिंग पे वर्क करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनकी जो भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है वो क्या वर्क कर रही है नहीं कर रही, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो जल्दी से फटाफट इसको करते हैं आगे। तो यहाँ पे सुन लो, ये अपनी स्ट्रैटेजी को लेके यहाँ पे क्या कहते हैं नहीं कहते वो पहले सुन लो। बट ऐसा ही था। इसमें तो आपको मैं सर दिखाऊंगा, आप 100% वर्क होती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 100% वर्क होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहे हैं भाई। जो हमें पता है कि मार्केट में इतना चीज़ होती नहीं, एक्चुअल में जो होती है क्या होती है वो आपको ही पता होगा जो यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। बट कोई बात नहीं भाई, सब हर कोई अपनी अपनी बातें कहता है, पढ़ाई करता है। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इनकी स्ट्रैटेजी में देखने को मिलता है नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो इनकी स्ट्रैटेजी की जो यहाँ पे एंट्री बनती है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एंट्री ये बनेगी इस हिसाब से, जो तीनों आपको ईएमए बिल्कुल ही पास आ जाएगी। जब ये बिल्कुल ही ये तीनों जैसे 100 वाली, 50 वाली और 20 वाली ईएमए बिल्कुल ही पास आ जाएगी, तब यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन होगी और उसके जो नेक्स्ट कैंडल फॉलोअप कैंडल होगी, मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, सो उसकी वहाँ पे आपको एंट्री बनानी पड़ेगी उसकी क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री बनेगी और यहाँ पे देखो यहाँ से स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बस नेक्स्ट डे यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आता है। सो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एंट्री को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे इनके सुनता है, आप इनके मुंह से भी यहाँ पे एक बार सुन लो। ऐसे बनती है, अगली कैंडल आगे मान लीजिए ऐसे बनती है, तो ये हमको सेकंड कैंडल कंफर्मेशन दे रहे कि यहाँ से ट्रेंड बियरिश होने वाला है। तो यहाँ तो ये आपकी कंफर्मेशन जो यहाँ पे बताता है, जो इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बनेगी वो यहाँ पे कंफर्मेशन देगी और उस हिसाब से आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। सो ये चीज़ बताई गई है। और यहाँ पे ये चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, मतलब चाहे ये बुलिश हो या बेरिश हो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको ये भी दिखा दूँगा आपको कि आप सोच रहे हो वहाँ पे तो बेरिश बता रहा है, मैं यहाँ पे बुलिश करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड, दोनों साइड ये चीज़ें सेम वर्क करती है। वो भी मैं आपको यहाँ पे इनके मुँह से सुनाऊँगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हमने जब एंट्री बना ली तो एसएल यहाँ पे कहाँ पे होगा, इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो यहाँ पे जो एसएल होगा वो यहाँ पे इस वाली कैंडल का डाउन साइड होगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये वाली जो कैंडल होगी फॉलोअप कैंडल की, जो लास्ट कैंडल का बिल्कुल डाउन साइड होगा, उसकी यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। बट यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं करेगी, इसको क्रॉस करते स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लेना है, या फिर इसके नीचे जब कैंडल क्लोज कर दे तब यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस लेना है। सो ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करेगी। अब यहाँ पे आप ये भी देख लो, इनके मुँह से स्टॉप लॉस का भी सुन लो। हमने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो जो पहली कैंडल बनी है एलर्ट जहाँ हुए थे, जहाँ संगम हुआ था, पहली कैंडल बनी थी, तो उसके हाई मार्क कर लेना है और यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो एंट्री यहाँ पे बताई, सो ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए था इनको स्ट्रैटेजी में, क्योंकि ये ऑफकोर्स बिगिनर्स के लिए यहाँ पे जो अपनी स्ट्रैटेजी को बता रहे, सो उनको भी यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए था यहाँ पे
कि भाई इसके इस वाले लेवल के क्रॉस होते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना आपको, या फिर इस वाले लेवल के जब नीचे मार्केट जाएगी और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देगी तब जाके आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस उसको कंसिडर करना है। सो ये चीज़ भी यहाँ पे इनको क्लैरिफाई करनी चाहिए थी एज अ बिगनर के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने नहीं करी। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आगे इस पे वक्त देखते हैं यहाँ पे इनकी स्ट्रैटेजी में और क्या क्या नहीं है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये ट्रेंडिंग ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी नीचे भी हो सकता है, दोनों से। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई एंट्री कर ली, एग्जिट कर ली, अगर मार्केट हमारे फेवर में चल गया तो उस टाइम यहाँ पे एग्जिट वगैरह कब करनी होती है इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सो यहाँ पे जो इनकी स्ट्रैटेजी वगैरह बनती है इनकी एंट्री करने की यहाँ पे हुई, बट यहाँ पे तो हमारा एसएल वगैरह हिट हो चुका था। फिर भी मान लो अगर एसएल हिट ना होता सो यहाँ पे जो हमारा 20 EMA है, 20 EMA वाली लाइन है, उस पर आगे जब टेस्ट करके यहाँ पे टेस्ट करता है तो यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे इनका एग्जिट का प्लान है, वो भी आप सुन लो इनके मुँह से। पहले ठीक है, यहाँ पे हमने पोजीशन कट कर ली। अब ये ऊपर है 50। तो यहाँ पे देख लो जो 20 EMA की लाइन है यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे जो कैंडल करके ये वाली कैंडल यहाँ पे आती है जिसको टेस्ट करती है, तो यहाँ पे आपने सारी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे इन्होंने जो इंट्राडे वगैरह करते हैं सो उसके लिए यहाँ पे री एंट्री बताई, जैसे यहाँ पे 50 EMA को टेस्ट करके नीचे आती है सो यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 50 EMA को यहाँ पे टेस्ट करके नीचे आई सो यहाँ पे फिर से री एंट्री वगैरह बना सकते हैं। बट यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे सीधा बूम, सीधा अपसाइड खुलती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर, तो ये चीज़ हो जाती है एक बार, तो इस चीज़ में भी ध्यान रखना होता है। सो ये था इनका यहाँ पे री एंट्री का जो यहाँ पे रहता है प्रोसेस, आप इनके हिसाब से सुन लो। यहाँ पे गया, अब यहाँ से मार्केट को वापस इस 50 EMA से रिजेक्शन मिलता है और मार्केट वापस नीचे आना चालू करता है तो वहाँ दूसरी एंट्री बन सकती है। जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि यहाँ पे 5th से री एंट्री वगैरह जिनको बनानी इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो 50 EMA पे नीचे रिजेक्शन मिलता है, सो दोबारा से री एंट्री वगैरह बन सकती है उस हिसाब से। बट जैसे कि बताया यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है और अगले दिन यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हाई खुल जाती है, सो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। और ये अब भाई कुछ चार्ट वगैरह पे भी जाके समझाने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बंद मार्केट में तो हर कोई समझा ही देता है, बट कोई नहीं, देख लेते एक बारी। सो ये रहा भाई यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाने लग रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, कैसे मतलब जो मिलती है, फिर उसके बाद क्या एंट्री वगैरह बनती है वो देख लो। तो यहाँ पे हमको वेट करना है, बड़ी रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, तो रेड कैंडल बनी है अभी कितने टाइम स्टैम्प पे हम देख रहे हैं? 5 मिनट पे, 5 मिनट में देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आगे भाई साहब ने क्या बताया था, और फिर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि ये बता रहे थे कि ये इंट्राडे वगैरह में काम करते हैं बैंक निफ्टी के, सो यहाँ पे पहले आप इनके मुझे सुन लो, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मैं इंट्राडे में काम करता हूँ और बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ। उसका मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के उसमें ये सारी प्लॉट कर दूंगा। अब चलते आगे वहीं पे जहाँ पे हमने अभी छोड़ा था। तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, जो इनकी स्ट्रैटेजी थी यहाँ पे देखो, स्ट्रैटेजी को कैसे थोड़ा चेंज किया जाएगा, मतलब जो चार्ट बनता हुआ दिख रहा है उसके हिसाब से अब देखो स्ट्रैटेजी को कैसे थोड़ा चेंज किया जाएगा। अभी यहाँ पे टाइम देखो, ये जो कैंडल बन रही है कुछ यहाँ पे 12:15 के आसपास यहाँ पे बन रही है, वाली जो कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ पे कुछ 12:15 के आसपास बन रही है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है नहीं होता, क्या बताता भाई आगे। अगर यहाँ पे एंट्री कर ले आधी क्वांटिटी की तो भी चल सकता है, यहाँ तक जो वेट कर सकता है बंदा तो यहाँ तक वेट कर ले तो भी चल सकता है। उसके बाद बेरिश हो गया, ये इसके बाद ये बियरिश हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे वापस एंट्री करनी है। तो भाई ये देखो यहाँ पे लास्ट डे, मतलब मान लो कल की डे पे यहाँ पे हमारा बना था, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कल के डे पे हमारा यहाँ पे बना था, मतलब जो ये लाइन वगैरह मिली थी, तो यहाँ पे ये बनती, यहाँ पे इसके नीचे जाती, यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे कहीं पे एंट्री बन जानी चाहिए थे इनके हिसाब से। बट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बना, यहाँ पे सारे ये में मिले, एक कैंडल फॉर्मेशन हुई, नीचे गई मार्केट, ऊपर आके होल्ड करा। अब ये नेक्स्ट डे ओपन हुई है मार्केट, अब ये यहाँ पे भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये इनको बनता हुआ ऑलरेडी दिख चुका है बंद मार्केट में, इस वजह से ये यहाँ पे बना रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री बना लो। नहीं बोलने का तो फिर यहाँ पे भी बोल सकते थे, यहाँ पे भी बोल सकता था भाई, ये यहाँ पे भी बोल सकता था ना, यहाँ भी मार्केट नीचे आई है, यहाँ भी मार्केट नीचे आई, यहाँ भी नीचे आई, बट यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि भाई यहाँ पे अब बंद मार्केट में दिखा है कि हाँ भाई यहाँ से फिर ये मार्केट नीचे चलेगी, तो मैं यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बोल देता हूँ एंट्री बनाने के लिए, जो यहाँ पे आधी एंट्री बनाने वाले बंदे। सो ये चीज़ रहती है यार बंद मार्केट में। वही मैं कहता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी वगैरह है बंद मार्केट में भाई आपको एक ही दिन में करोड़पति लखपति बना देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यही चीज़ आप जब लाइव मार्केट में करोगे ना, तो ये जो आपको ये EMA बनती हुई दिख रही है ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे जब लाइव मार्केट में करोगे ना, ये ऊपर नीचे होती जाएगी, कभी ये मिलेगी, कभी एकदम से ऊपर शूट हो जाएगी। जैसे ये कैंडल बनी है, ये यहाँ पे नीचे आ रही होगी, अब यहाँ पे ये कैंडल बनी, अब यहाँ पे ऊपर हो गई, ग्रीन कैंडल बनी,
सो ये लाइव मार्केट में ऐसे यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एक एक बड़ी बड़ी कैंडल में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा आपको ये EMA में। दूसरी बात, ये बंदा कह रहा था मैं इंट्राडे में काम करता हूँ। सो इंट्राडे में काम करता तो भाई यहाँ पे जो लास्ट डे यहाँ पे एंट्री बनी थी, अगर यहाँ पे एंट्री बनाता, अब ये कहेगा मैं यहीं पे एंट्री बना लेता, क्योंकि अब आगे इसने देख लिया। सो यहाँ पे अभी कह सकता है एंट्री में यहीं पे बना ले। सो इंट्राडे तो यहाँ पे आप देखो 7 तारीख और ये 5वां महीना। सो यहाँ पे हमारी एक क्लोज होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो भी आप इस वाई की यहाँ पे जो भी एंट्री रहती है यहाँ पे डे एंड से पहले क्लोज होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे कह रहा है कि मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता, अगले दिन भी इसको ले जाता। सो भाई ये इंट्राडे कहाँ हुआ, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, ओवरनाइट पोजीशन होगी। सो ये अपने बातों के यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे बंद मार्केट में दिखी है, भाई यहाँ पे मार्केट दिखी है और मेरा स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ऐसी बन रही है। अब इसको मैं कैसे अपनी तरफ से घुमा फिरा के कुछ भी दिखा दूँ बंदों को कि यहाँ पे हाँ भाई यहाँ पे देखो हमने इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया। और वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा ना जब ये मार्केट में यहाँ पे एंट्री बनाएगा बंदा। और पहले यहाँ पे सुन लो, ये बंदा खुद ही कहता है कि अगर मुझे एंट्री करनी होती तो मैं यहीं पे पूरी एंट्री कर लेता। पहले ये सुन लो, अगर मुझे करनी होती तो मैं यहीं पे एंट्री कर देता। हालांकि यहाँ पे एंट्री करके एक स्कैल्पिंग भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे बंदा खुद ही कह रहा है कि मेरे को एंट्री करनी होती तो मैं यहीं पे एंट्री कर लेता। अभी यहाँ पे जो एंट्री बनती, अब यहाँ पे पूरी एंट्री लेने के बाद ये मार्केट साइडवेज होगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता, बट यहाँ पे साइडवेज चल रही थी, बट यहाँ पे आपका ये डीके हो जाता। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो नेक्स्ट डे मार्केट भी साइडवेज खुली है। सो यहाँ पे कम से कम यहाँ तक पहुँचती ना आराम से आपको आपकी एंट्री में सिंगल लॉट में 100 से 150 का पॉइंट का लॉस देखने को मिलता है। प्रीमियम में बात कर रहा हूँ मैं, जो ATM ITM में रहते हैं यहाँ पे। सो उनके यहाँ पे एक सिंगल लॉट में 100 से 150 पॉइंट का प्रीमियम का लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट हुई, ऊपर से नेक्स्ट डे भी साइडवेज खुली, फिर ऊपर चली गई। तो उसमें आपको अच्छा खासा लॉस यहाँ पे देखने को मिलता। तो इस हिसाब से आप क्या एक लॉट पे 100-150 पॉइंट का ऐसा ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वो मुझे आप अपने मन से सोच के बताना कि हाँ भाई मैं बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का ऐसा मैं ले सकता हूँ। तो शायद ये आपके लिए शायद ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है। मेरे लिए तो भाई मैं 100-150 पॉइंट का ऐसा बैंक निफ्टी में तो ले नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता मेरे लिए ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो गाइस इसीलिए मैं कहता हूँ ये नकली स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे हमारी यूट्यूब पे चलती रहती है और ये बताते रहते हैं, अगर ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी होती तो यूट्यूब पे बिक नहीं रही होती। आप ये बात को समझो। बस ये भाई जो हमारा ये चैनल है, ये भाई ये वाले ये बस अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी को पकड़ पकड़ के लाते रहते हैं बंदों को। इनको अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं, उससे यहाँ पे वीडियो पे अच्छे खासे उनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ इन पे ही जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह लाते हैं, सो उन पे इनको अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, मिलियन व्यूज़ पहुँच जाते हैं। सो इनका अच्छा खासा उसमें फ़ायदा हो जाता है। लोगों का नुकसान होता है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बिगिनर्स का। सो ये सब नकली स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी एनालिसिस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। थोड़ा टाइम लगेगा बट अपनी कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजी निकालो, क्योंकि अगर मार्केट में काम करने वाली स्ट्रैटेजी बुटने लगे तो भाई हर कोई पैसे ही कमा रहा होता है आजकल। और आपको भी पता है कि कितने बंदे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग करके पैसा कमाते नहीं कमाते और कितने गवाते हैं, आपको ये अच्छे से पता होगा। सो इतनी कामगर ये अगर स्ट्रैटेजी होती सो ऐसे फ्री में यूट्यूब पे बिक नहीं रही होती। सो अपना थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाओ और इन सब नकली स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़ो और अपनी लर्निंग करो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो यहाँ पे कुछ समझ में आ रही हो और जो यहाँ पे पुराने ट्रेडर, क्या मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, मुझे यार कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि जो यहाँ पे बिगनर्स बंदे हमारी वीडियो आते हैं देखने के लिए, सो उनको आपके कमेंट में देख के कुछ चीज़ें क्लियर हो। शायद मेरी चीज़ें बात ना हो बट आपके कमेंट देख के शायद ये चीज़ें क्लियर हो। और वही मैं कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी चीज़ों को हम यहाँ पे आगे भी लाते रहेंगे और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।